नमस्कार, मैं हूं रोहित जायसवाल और आज मैं बात करना चाहता हूं मोदी जी के बारे में। क्या मोदी जी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं? 2014 में जब से मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर के आज तक मोदी जी के फैसलों ने देश को कई बार अचंभित किया है। लेकिन क्या 2024 में फिर से इलेक्शन है, 2024 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं, इसके बारे में लोगों से बात करेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे भारत जो सपना देख रहा है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, क्या मोदी जी के राज में वो चीज़ संभव हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और पता करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। सर, आपका क्या नाम है? विवेक सिंह। विवेक जी, आप क्या करते हैं? मैं ऐसे पार्ट टाइम अकाउंट्स का काम करता हूँ और मेरा अपना भी छोटा मोटा काम बिजनेस है, मतलब ट्रेडिंग का काम है। ठीक है, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जो इस वक्त हैं, 2024 में वो क्या तीसरी बार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं? देखिए, ऐसे मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो इस समय जो भाजपा है, जो बीजेपी है, वो अभी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे ज्यादा सीट्स भी है उनके पास और उनके अपोजिशन में कोई नहीं है। अपोजिशन में तो पार्टियां हैं लेकिन कोई नहीं, मतलब उनके हिसाब से कोई नहीं। जितना उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स है, मतलब सीट्स है, उतना किसी का नहीं है जी। और आप देख रहे हैं कि जो न्यूज है वो बीजेपी को काफी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी नेता है एक्सपोज हो जाते हैं, जो भी नेता है कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन बीजेपी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। देखिए, एक्सपोज होने की जहां तक बात है, जिस हिसाब से अडानी जी फंसे हुए हैं और उनको मोदी जी का सपोर्ट मिला है, आपको क्या लगता है जनता इसको कैसे लेगी? देखिए, फंसने की बात है। देखिए, आपने हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट सुन करके आपने बोला कि मोदी अडानी जी फंसे हुए हैं जी, लेकिन बात ऐसा है कि हिडनबर्ग जब भी कोई रिपोर्ट लिखता है तो उसमें लिखता है कि ऐसा मैं सोचता हूँ। बहुत सारी कंपनियां गई उसके पास, यूएसए के कोर्ट में उनके खिलाफ कंप्लेन किया, तो जब वो लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि ये मेरा ओपिनियन है। ऐसा हिंडनबर्ग की जो आप बात कर रहे हैं, हिंडनबर्ग ने अपने कंट्री में भी ऐसे बहुत सारी कंपनियों का पोल खोला है और प्रॉपर प्रूफ के साथ पोल खोला है। उसी तरीके से हिंडनबर्ग ने इस बार अडानी जी पर धावा किया है और अडानी जी का भी उन्होंने जो पोल खोला है वो प्रॉपर प्रूफ के साथ कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी इसीलिए शायद अभी तक हिंडनबर्ग को भारत की तरफ से चैलेंज नहीं किया गया है। अगर अडानी जी को लगता है या मोदी गवर्नमेंट को लगता है कि हिंडनबर्ग जो कर रहे हैं वो अडानी को फंसाने के लिए कर रहे हैं या उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, तो वो जरूर किसी न किसी तरीके से हिंडनबर्ग के अगेंस्ट में कोई ना कोई एक्शन लेते हैं। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। इसके पीछे जो भी रीजन हो। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत साव। अजीत साव जी। अजीत साव जी, आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट बैंक में होम लोन का काम करता हूँ। होम लोन का काम करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, 2024 में फिर से इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का। आपको क्या लगता है 2024 में वापस से प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? 100%। 100%। आपको ऐसा क्यों लगता है? 100 भी नहीं, 200%। 200% भी लगता है? तो आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि विरोधी में कोई है नहीं। विरोध में कोई न होने से राहुल गांधी दाढ़ी बना लेने से तो स्वामी विवेकानंद रविंद्र टैगोर तो नहीं बन जाएंगे ना। अच्छा। और रहा 70 साल से तो कोई कांग्रेस निकला नहीं भारत घूमने के लिए। और अभी पहला बार भारत भ्रमण किए निकले हुए राहुल गांधी। तो हमको खुशी है, कम से कम मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री आए जो कांग्रेस के किसी बंदा को दोहराए। नहीं तो ये लोग इतना दिन से सोया हुआ था, 70 साल से। अच्छा। अभी लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ा जागा है। अच्छा। तो विरोधी रहे जिससे हम लोग को खुशी है। खुशी तो है, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने का लायक है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, आप क्या करते हैं? मैं वकील हूँ। वकील हैं। नरेंद्र मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं? जो अभी स्थिति है उससे लग रहा है कि वही बनेंगे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे एक तो लगता है कि उन्होंने विकास के बहुत काम किए हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो अभी इंडिया में जो हाईवे बने हैं, बहुत सारे बन चुके हैं। तो उससे कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। एयरपोर्ट्स भी बहुत बने हैं। जी बिल्कुल। तो उससे भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है और इंडिया की इमेज भी अच्छी हो रही है पूरे वर्ल्ड में। आपके कहने का मतलब है इंडिया की इमेज तो अच्छी हुई है, लेकिन आपको रिसेंटली अभी पता होगा कि गैस के दाम अभी फिर से बढ़ गए हैं वापस से 50 रुपए प्रति सिलेंडर डोमेस्टिक गैस के। ओके। ठीक है,
और जो सब्सिडीज़ वगैरह पहले मिलती थी वो सब्सिडीज़ बहुत हद तक कम हो चुकी है। मोदी जी के ही काल में नोटबंदी का फैसला लिया गया, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया। तो क्या फिर भी आपको लगता है कि मोदी जी 2024 में मतलब नोटबंदी के बाद तो इलेक्शन हुआ तो उसमें तो मोदी जी जीते, बिल्कुल तो सही। मतलब जो कहना है कि नोटबंदी में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, मुझे नहीं लगता है। आम आदमी जिसके पास काला धन नहीं था उसको तो कोई फर्क पड़ा नहीं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मुंतासिर मामून। आप क्या करते हैं? मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आईटी में हूँ। हाँ, मुझे लगता है बन पाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है? मोदी जी इज लाइक ऑन टॉप ऑफ देम। अच्छा। सो और बीजेपी भी काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा मुझे फीलिंग हो रहा है कि जैसा हालात है अभी, हाँ, 2024 में भी मोदी जी ही आएंगे। जनता इतना ज्यादा महंगाई का मार झेल रहा है, उसके बाद भी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी वापस से 2024 में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? हाँ, उसके बाद भी मुझे लग रहा है, क्योंकि जनता को उतना मतलब एक होता है ना, बह जाना। हाँ, तो मतलब रम जाना। आपके हाँ, कहने का मतलब है मोदी जी में रम गए हैं जनता। चलिए, आपके हिसाब से राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है, लेकिन फिर मोदी जी किस आधार पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं 2024 में? क्योंकि नई नई तरह की चुनौतियों का सामना मोदी जी को करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि नोटबंदी जिस तरीके से फेल हुआ है और उसके बाद महंगाई। नोटबंदी फेल हुआ है कहाँ दादा? लोगों का एक्सपीरियंस यही रहा है। फेल नहीं हुआ है। मोदी जी देखिए, का मोदी जी का जो भी विकल्प, जो भी उनका जो भी प्रोजेक्ट आया है, हाँ, सभी अच्छा हुआ है। विरोधी उसको फेल कर दिया है, विरोधी के लिए फेल है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, नोटबंदी से आपको आइडिया नहीं है, नोटबंदी से पाकिस्तान में जो जाली नोट चलता था, जो इंडिया का, जो इंडिया का कांग्रेस सरकार का और पाकिस्तान का जो जाली नोट का जो धंधा चलता था, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जब मोदी जी नोटबंदी का ऐलान किए थे, उसके पहले इस बात का बहुत ज्यादा प्रचार किया गया था कि भारत से काला धन को हटाना है, काला धन, ब्लैक मनी को जो विदेशों में है उसको वापस में लाना है, वापस भारत में लाना है, और भारत में भी जो लोग हैं जिनके पास काला धन है उसको निकालना है। नोटबंदी से ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, या हुआ भी है तो उसका परसेंटेज इतना कम है कि जिसको काउंट नहीं कर सकते। बता रहे हैं, नोटबंदी से आप पहले रिसर्च कीजिए। नोटबंदी के डर से इतना कोई घर में जो काला धन लुकाया हुआ था वो बैंक के पास लेके चला गया। आज हर बैंक के पास करोड़ करोड़ रुपया का एसेट हो गया है। और पब्लिक के पास, पब्लिक कल भी खुश था, आज भी खुश है। कल 2 नंबर करके खुश था, आज 1 नंबर करके खुश है। इसके अलावा भी जो महंगाई है, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 में, वहां से लेकर आज 2023 तक में बहुत हद तक महंगाई बढ़ गई है। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि महंगाई का इतना मार झेलते हुए भी जनता वापस से मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनेगी? देखिए, आपका पहला क्वेश्चन था कि हिडनबर्ग अडानी जी को एक्सपोज किए और अडानी जी को मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर आप देश के पीएम हैं, अगर आप देश के उद्योगपति को सपोर्ट नहीं करेंगे तो देश कैसे चलेगा? उनके टैक्स के पैसे से तो देश का आधा इकोनॉमिक चलता है। ये बताइए, बड़े घराने हैं देश के, उनको ही मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा सपोर्ट नहीं है। बैंक लोन जितना बड़े घरानों को मिल जाता है उतना मध्यम वर्ग को नहीं मिलता है। नहीं, मोदी जी के आने के बाद से देखिए, मैं नॉर्मल व्यापारी हूँ, मैं काम करता हूँ। मेरे जैसे लोग को तो पहले पूछते ही नहीं थे बैंक। 2014 के पहले बैंक पूछते ही नहीं थे। हमको दलाल के थ्रू होम लोन करवाना पड़ता था। बैंक का रेट था 18, 19%, 20%, आप जानते हैं खुद। उसके बाद दलाल को 5%, 7%। लेकिन उनके आने के बाद जनधन योजना में इतने सारे अकाउंट्स जो खुलने के बाद आदमी लोग मतलब सतर्क हुए, हम लोग सतर्क हुए फाइनेंशियल चीजों को लेकर के। आज मुझे भी, मैं एक साधारण नागरिक हूँ, मुझे भी होम लोन मिला हुआ है। अच्छा, मैं भी आज क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ। लेकिन ये 2011-12 के समय ये ऐसा होता था कि लोन जो है सिर्फ पैसे वालों को मिलता था, या तो फिर दलाल के थ्रू जो 5%, 10% उनको देते तो उनको मिलता था। लेकिन अभी क्या है कि वो साधारण आदमी को भी मिला है। आप इनमें से कितनों को भी उठा के देख लीजिएगा, सबके पास होम लोन कुछ ना कुछ लोन चल रहा है। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या आपको लगता है कि मोदी जी के रहते हुए भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा? हाँ, जरूर। आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि अभी जो सिचुएशन आ रहा है, देखिए आप पूरे विश्व में आर्थिक तंगी अभी चल रही है, सब जगह चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। कोविड का जो 2 साल का जो क्राइसिस था वो अभी जाके पता चल रहा है, मतलब अभी जाके वो क्राइसिस, उस समय तो आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। लेकिन क्या हुआ, अभी क्या हुआ,
उस चीज का जो बोलते हैं ना कि आगे खर्चा कर दिया, लेकिन अभी मतलब वो बचा हुआ सारा पैसा खत्म हो गया, अभी क्राइसिस और बढ़ रहा है, वॉर के वजह से भी हो रहा है, तो पूरे दुनिया में महंगाई की मार है। और जो गैस सिलेंडर आप बोले कि 111 से 550 रुपए अभी कल के कल फिर बढ़ गया, तो पूरे वर्ल्ड में ही मतलब इस हिसाब से गैस सिलेंडर के दाम, तेल के दाम बढ़े हुए हैं। जबकि आप देखिएगा 5-6 महीने से जो पेट्रोल का दाम है अभी भी वो कांस्टेंट है, बंगाल में 106 रुपया ही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पेट्रोल का दाम जानबूझ करके कांस्टेंट रखा गया है क्योंकि सामने लोकसभा का इलेक्शन है, ऐसा नहीं उसको लेते हुए, प्लस कुछ जगह पर राज्यसभा का भी इलेक्शन था, उसको लेकर के भी पेट्रोल के दाम को कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, कच्चे तेल के दाम थोड़े से कम हुए थे, लेकिन ये कांस्टेंट इसलिए करके रखा गया है क्योंकि इन्फ्लेशन ना बढ़े। लेकिन इन्फ्लेशन के लिए बोला जाता है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है और इन्फ्लेशन के बीच में 2% का गैप होना चाहिए, राइट। तो उस हिसाब से तेल की कीमतें, अगर बेसिक चीज की कीमतें अगर एकदम से बढ़ा दी जाएंगी तो सारी चीज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा जी। तो इसलिए इस तेल के दाम को कांस्टेंट करके रखा हुआ है। ओके, चलिए अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अभी रिसेंटली भारत 2024, 25 या 26 तक में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है। आपको क्या लगता है ये चीज भारत के लिए संभव होगा? एकदम 100%। मोदी जी है तो संभव है, अगर वही जगह आप पप्पू को ला दीजिएगा तो संभव नहीं है। अगर पप्पू आ जाए तो संभव नहीं है। अच्छा। और बाकी रहा अरविंद केजरीवाल हो, चाहे दीदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, वो लोग बच्चा है। तो क्या लगता है कि क्या भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएगा या नहीं? जरूर बनेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अब जो देख रहे हैं पूरा विश्व हमें देख रहा है। अभी इटली के प्राइम मिनिस्टर आए, वो भी इंडिया को देख रहे हैं। तो लोग पूरा विश्व सोच रहे हैं कि इंडिया यूक्रेन और रशिया का वॉर बंद करा सकता है। लेकिन तो अगर इतना इंडिया में पोटेंशियल है तो बनेगा। देखिए, वॉर एक अलग चीज हो जाता है, वॉर में उल्टा खर्चा बहुत ज्यादा होता है। पोटेंशियल लोग इंडिया में देख रहे हैं, तो जब यूएस और चाइना बन सकते हैं तो इंडिया भी बन सकता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, भारत इस वक्त $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है। आपको क्या लगता है मोदी राज में ये संभव होगा या मोदी के बगैर भी ये चीज संभव हो सकता है? मैं मोदी जी के होने पे या नहीं होने पे नहीं, मैं ऐसा बोलूंगा 5 ट्रिलियन बनाने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा। क्षमता है इंडिया का जो इकोनॉमी है, इंडिया का जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जिस तरह का पॉलिटिकल सिचुएशन, अगर हम देखेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन, तो इस वक्त का पॉलिटिकल सिचुएशन को हम लोग अगर सोचेंगे तो शायद लगेगा कि फ्यूचर में नहीं हो पाएगा। बट सब कुछ मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन को अगर हटाते, अगर हम लोग पूरा का पूरा पॉजिटिविटी में ध्यान दें, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी पॉजिटिव चीज है उसको लेके अगर आप काम करें, देश का गवर्नमेंट या फिर देश का गवर्नमेंट के साथ साथ देश का जनता भी, तो इन फ्यूचर इट नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि कभी बन नहीं सकता। इट्स पॉसिबल टू बिकम ए 5 ट्रिलियन। आज के वीडियो में आपने देखा कि ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि मोदी जी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत मोदी जी रहें या न रहें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन के ही रहेगा। आप भी इसके बारे में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है, या अगर आपको लगता है कि 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं भी बन सकते हैं, तो आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दीजिए। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।